साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे कई सारे साथियों का इंटरव्यू था, है ना? 54 साथी इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें से 20 मेरे थे। एक जो है, आपको पता है कि जो है डॉक्यूमेंट इशू की वजह से छट गए हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो 54 में से 20 आपके हों, आपके साथ वाले हों, आपसे बातचीत कर रहे हों, आपका टेस्ट दे रहे हों, आपसे पढ़ रहे हों, ओके, और वो जाके इंटरव्यू में बैठे, तो कितनी आनंददायक है हमारे लिए, आप समझ नहीं सकते। वही सभी स्टूडेंट आज इंटरव्यू दे करके आए, और सभी का रिव्यू जो था ना, वो कमाल का था। एक वर्ड में कहे कि आपका जो बोर्ड मेंबर है ना, वो बोर्ड मेंबर काफ़ी अच्छे हैं, ओके। वो आपको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोई वर्ड बोलना चाह रहे हैं और आपके मुंह से नहीं निकल पा रहा है, तो वो ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, है ना? कि भाई किसी वर्ड में आप रुक जा रहे हैं, लटक जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आधा कुछ वर्ड अ बोल दे रहे हैं, बद बोल दे रहे हैं। ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई बोर्ड मेंबर कितने अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि भाई आपसे पूछा क्या जा रहा है। बोर्ड मेंबर का जिक्र आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे 4 लोग आपसे पूछने वाले हैं। लेकिन जब आप हमसे जुड़ेंगे, जो हिंदी के साथी हैं, यदि आप मुझसे जुड़ेंगे, जो कि अभी तक 45 साथी जुड़ चुके हैं, है ना? इस इंटरव्यू वाले बैच में, तो एक तो आपको 1 से 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। पूछने वाला मैं ही रहूँगा, और एक चीज़ मज़ेदार घटना घटी है ना? वो पहले मैं शेयर कर देता हूँ, क्या हुआ है। सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। यह बहुत लोग लेकर के गए थे। एक स्टूडेंट, 2 मेरे 2 स्टूडेंट ले गए थे, ठीक है। एक जिसको मैंने अपने एंड से फ़ोन किया था, और उसको मैंने जो-जो बताया था कि आप ये ले जा रही हैं, तो इन-इन बातों का ध्यान रखिएगा, ओके। और एक जो ले गए थे और जिनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी इस मुद्दे पर कि वो क्या ले जा रही हैं। और लेकिन जब वो इंटरव्यू दे कर के आई हैं, तो जो-जो बातें मैंने इनको बताया था, वो सभी बातें इनसे पूछ लिया गया, है ना? और ये मुझे कितना कमाल लगा, मैं क्या बताऊँ। भाई ऐसा पॉसिबल है ना? तो सखी वो मुझसे कह के जाते, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई देखिएगा, ज़रूर पूछेगा कि प्रेरणा कहाँ से मिली? किस युग के कवि हैं, है ना? खंड काव्य हैं, चंपू काव्य हैं, क्या हैं? कहाँ से उठाया गया है? ओके? ये सखी वो मुझसे कह कर जाते, यशोधरा कैसा काव्य है? ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सारी बातें किसी दूसरे स्टूडेंट से हुई थी, है ना? जो कि सेम टॉपिक पर लेकर के गए थे। लेकिन प्रश्न ये भी वही ले गई थी, और इनसे सारा प्रश्न पूछ लिया गया। आप समझ सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है ना? कि आप एज ए इंटरव्यूअर जब आप वर्क कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हम लोग भी, अब सच बताएं तो ये एमए के दिनों में हमें भी पढ़ना था। एमए के दिनों में बीएचयू में सिलेबस है, ठीक है, हमें भी पढ़ना था। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, और अपना भी असाइनमेंट हमने इस पर बनाया था, और जो है एक बड़ा नाम हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है। तो वो जो बातें कर रहे थे, और बीए के दिनों में भी हमें, है ना, अच्छे-अच्छे टीचर मिले हैं, और एमए के दिनों में तो क्या लाजवाब टीचर मिले हैं। इस वजह से भाई एक्सपीरियंस लोगों से जब आप पढ़े होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो जाता है, और जो कि मुझे लगता है कि इन्हें भी फ़ायदा होगा। इनसे अभी तक मैंने बातचीत नहीं की, क्योंकि समय नहीं मिल पाया। नेट वाला जो आप जानते हैं, नेट का एग्ज़ाम 6 को है, तो वो सारे स्टूडेंट का टेस्ट बनाना था, तो काफ़ी समय लग गया, ठीक है। तो एक तो बातचीत ये हुई कि आपको आप जो टॉपिक ले जा रहे हैं, टॉपिक से पूछा जा रहा है आपको, और टॉपिक के लेफ्ट राइट भी जा रहे हैं ये सब, ठीक है। जैसे ये जो है द्विवेदी युग के हैं, जब टॉपिक पे बातचीत हो रही थी द्विवेदी युग के, लेकिन इससे पहले का युग और इससे बाद का युग छायावाद, है ना? इससे पहले का युग भरतेंदु युग, ओके। तो इस विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और इस युग के कवियों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ एक फोकस है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर, है ना? तो इस दृष्टि से भी आपको तैयार करने जा रहा है काल विभाजन, अच्छे से दे करके जाना है आपको, क्योंकि ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। उसके बाद जो है, आपको क्या है, प्रैक्टिकल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, है ना? इनसे प्रश्न क्या पूछा गया, कि पूछा गया कि भाई सखी वो मुझसे कह के जाते, यशोधरा की जगह आप होती तो क्या करती, आपका हस्बैंड आपके साथ ऐसा कर दिया, है ना? तो ये
प्रैक्टिकल प्रश्न है, और ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपके साइकोलॉजी को जानने के लिए होता है। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं आपके साथ, इसको भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आ, कुछ और बातें दूसरे स्टूडेंट की बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप एक आइडिया लेंगे ना। देखिए, एक स्टूडेंट जो है 2 टॉपिक तैयार करके गई थी, और उनसे पूछा गया, भाई उन्होंने कहा कि भाई आप क्या तैयार करके आई, तो उन्होंने एक कहा कि कबीर की एक पंक्ति तैयार करके आई हूँ, सतगुरु हम सो रीझ कर। ओके, ये। और दूसरी बात ये है कि भाई उन्होंने कारक, 2 बातें हुई थी। तो मैं इंटरव्यूअर रहा था, ओके, ऑब्वियस सी बात है कि मैं कारक की तरफ शिफ्ट होता, लेकिन आपकी इंटरव्यू कबीर की तरफ शिफ्ट हुआ। कारण बता रहा, भक्ति काल, आपके इंटरव्यू को भक्ति काल पसंद है, ठीक है, भक्ति काल पर ले जा रहे हैं। और मुझे एक खुशी है कि हमारी एक स्टूडेंट ने कहा था कि भाई मैंने जब पीजीटी के समय उन लोगों को पढ़ाया था, ओके, और पीजीटी के समय पढ़ाया था, उस समय मैंने एक तुलसी का कोई पद पढ़ाया था जो कि गा करके पढ़ाया था, मैंने पीजीटी की तैयारी के दौरान गा करके पढ़ाया था। और जो है फायदा कहीं ना कहीं उनको हुआ होगा, है ना। और यहाँ भी इन्होंने, है ना, क्या किया कि इसको गा करके पढ़ाया। और मैं कहता हूं कि कविता में नाद तत्व रहे, है ना, क्योंकि कविता में नाद तत्व शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन बढ़ा देता है। ओके, तो भाई ये काम आपको करना है इंटरव्यू में, और कोशिश करिए कि आप कविता पढ़ें। ओके, इसकी खासियत यही है कि आप गा सकते हैं, किसी भी कविता को आप अच्छे से गा सकते हैं, या फिर एज ए प्रेजेंट जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि कविताओं में रिदम पैदा करें, ओके, प्रवाह पैदा करें। ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने किया, और इन्हीं का इंटरव्यू 25 मिनट चला है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, इनका इंटरव्यू 25 मिनट चला है। इनसे और भी बातचीत हुई है, ओके, जैसे कारक पर ले गई थी, हाँ, इनकी सिस्टर भी हमसे ही पढ़ी थी। हालांकि देखिए भाई, मैं कह देता हूँ हमसे पढ़ी थी, लेकिन ये सब जो है अपने आप में महारथी हैं, ओके, अपने आप में महारथी हैं, ओके। तो उन्होंने कारक पढ़ाया, ठीक। एक चीज और जो है, आपको आपके जो बोर्ड है उनको संधि पढ़वाना भी पसंद है, समास पढ़वाना भी पसंद है, ओके। और मैंने आपको, जैसे जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको कहा था कि भाई आप क्या करिए, मुझे संधि पढ़ा करके भेजिए, ओके। तो ये सब भाई कहीं ना कहीं हम जब सोचना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ना, कि भाई आप इस तरह से करके जाओ, आप इस तरह से करके जाओ, आपको फायदा होगा, है ना। और ये चीज मैं देख पा रहा हूँ, तो वो काम मैं करूंगा, इंटरव्यू वाले बैच में करूंगा। बाकी केवीएस एनवीएस का भी बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज जो 45 दिन का हिंदी का चल रहा है वो भी है, आज 23वां दिन है ना। ऐसे ही जो है नेट जेआरएफ को तो चल ही रहा है ना। TRE 4 आप लोग देंगे, उस बैच में जरूर जुड़ जाइए, एक एक करके एनसीईआरटी और सरस्वती पांडे वासुदेव नंदन पढ़ाया गया है, ओके। खैर, हम फिर से वापस आते हैं। अब देखिए, इनसे देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जा रहे थे विमर्शों को लेकर, विमर्श। तो एक चीज आपको है, अवेयर रहना है, अवेयरनेस की बातचीत होगी। तो भाई हम सोचे थे कि भाई हम ये तो तैयारी करवाएंगे, तो बंगाल, कम से कम लेखकों को तो जानेंगे ना आप, बंगाल के लेखक कौन कौन है ना। निराला है, और मैंने कहा था अपने एक स्टूडेंट को कि भाई निराला के विषय में जान करके जाइए, वहां के हैं, है ना। नॉर्मली जब बातचीत हुई थी, तो वो चीज उनके साथ हो रहा है। एग्जामिनर भाई जानना चाह रहा है कि भाई आप बंगाल को कितना जानते हो, ठीक है। विद्यापति, हालांकि ये तो बिहार के हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये बंगाल के भी विद्यापति हो गए, ठीक है। अमरनाथ, अमरनाथ, उनकी पुस्तक मेरे सामने पड़ी हुई है, हम लोग जब एमए में थे उस केस में अमरनाथ हमारे यहाँ आए थे, उसी समय जाने थे कि ये बंगाल से है ना। शंभुनाथ, है ना, शंभुनाथ, जब मैं एमए में था, तो ये जब मैं पोएट्री पढ़ रहा था एक, है ना, उस पर कमेंट आलोचना किए थे, है ना, कि भाई इनके कविता में नाटकीयता अधिक है, और इनसे हमारी एक मैम लड़ गई थी, है ना। ये मतलब अब किस फॉर्म में लड़े थे, अब इन दोनों की अपनी जो भी हो, है ना, लेकिन हमारी कविताओं में नाटकीयता अधिक है। मैं कहता हूँ कि भाई कविता को नाटक बना दीजिए, और नाटक को कविता बना दीजिए, देखिए क्या होता है ना। तो बेस्ट
जब पोएट्री होता है वो नाटक होता है, और बेस्ट नाटक जो होता है पोएट्री में आ जाता है। और ये इन्होंने कमेंट किया था कि इनकी कविता में नाटकीयता अधिक है ना? तो फिर उसके बाद दूसरी मैम बोली कि भाई जो है नाटकीयता होना गलत बात क्या है ना? मुक्तिबोध की कविताओं से मेरी कविताओं को जोड़ने लगे थे वहाँ। तो आप समझ सकते हैं भाई, शंभुनाथ, अमरनाथ, ये सबसे हमारा जो है मतलब इस तरह का रिलेशन है। ओके, हालाँकि भाई ये लोग बड़े लोग हैं, हम नहीं जानते होंगे, मुझे पता है। लेकिन जब आप ये यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो इन लोगों से मिलना होता है। शंभुनाथ जी इस बीच में आए थे बीएचयू, है ना? तो एक कार्यक्रम में हम ही लोग हैंडल कर रहे थे, ठीक है? तो निराला हो गए, ये हो गए, है ना? निमाई हो गए, निमाई हो गए, ठीक है? आप जान रहे हैं कि हम किसके, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब बातें करनी है आपको। इस तरह से भी पढ़ने, तो बंगाल के जो है साहित्यकार को देखना है, ठीक है? दूसरी बात क्या करना है? दूसरी बात आपको जो है व्याकरण तो मैंने बता दिया। हाँ, एक पंक्ति आपसे दिया गया, और ये तीसरे स्टूडेंट का की बातचीत कर रहा हूँ, है ना? एक पंक्ति आपको दिया गया और उससे मैं पूछा गया कि रस क्या है, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछ लिया गया तार सप्तक में किस सप्तक में किस स्त्री को आप देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीजें आएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि भाई पर डे मैं आप लोगों से बातचीत करूं, ठीक है? ठीक से अब अभी देख रहा हूँ कि 45 स्टूडेंट अब तक जुड़ चुके हैं, है ना? इतने सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अभी देख रहे हैं 45 देखा, अभी देखिए 46 हो गए, ठीक है? तो जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो भाई मैं मौका दूंगा कि भाई आप एटलीस्ट बोलें। और दूसरी बात, आपके बोलने के बर्ताव में, है ना, ऐसे नहीं फट बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आप स्थिर हों, स्थिरता बहुत जरूरी है ना? तो जहां तेज बोलना है वहां तेज बोलेंगे, लेकिन स्थिरता, जितना आप स्थिर होकर के इंटरव्यू देंगे उतना अच्छा इंटरव्यू माना जाता है। और आपसे यार उस तरह की बातचीत होती है, उस लेवल की बातचीत होती है। आपसे सब्जेक्ट, जब इंटरव्यूअर आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने लगते हैं ना, आप समझ जाइएगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है। और जब इंटरव्यूअर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई इंटरव्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना? तो ये भी एक बात होती है। फैक्ट जानने लगे इंटरव्यूअर, तो वो जो है बस ठीक है, इंटरव्यू आप प्रश्न पूछना है इसलिए पूछा जा रहा है, ठीक है? लेकिन जब आपसे बातचीत करें, बातचीत करने का क्या मतलब होता है भाई? संधि। आखिर यहाँ कैसे, जैसे विद्यालय में आप लोग तुरंत कहते हैं कि भाई दीर्घ संधि है, मैंने कहा कि क्यों यहाँ दीर्घ संधि है वो मुझे बताओ, है ना? तो जब क्यों का प्रश्न, कैसे का प्रश्न, इस तरह ये सब्जेक्टिव प्रश्न है ना? कैसे का प्रश्न, इस तरह का प्रश्न, और क्या, क्या जो है ये सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देता है, लेकिन क्यों और कैसे, इस तरह की जब बातचीत होने लगे, तो आप समझिए आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आप अपना उस समय बिल्कुल विचार बता रहे होते हैं, और ये विचार ही तो है आपकी तो पर्सनैलिटी को जानने के लिए क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस तरह की बातचीत होती है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी व्याकरण पर फोकस करना है, ठीक है? व्याकरण पे फोकस करना है, एंड कुछ टॉपिक्स आप ध्यान में रखेंगे। जैसे इनसे सर्वनाम पूछ लिया गया था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ लिया गया था। ओके, तो मैं लगातार टेस्ट ले रहा हूँ 45 डेज का। ओके, उसमें लगातार एक एक करके टॉपिक दिया जाता है, तो ये काम इसमें कर रहा हूँ। हालांकि आप लोग इस वजह से नहीं जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ भी करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों से ज्यादा करवाऊंगा, है ना? ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी जो अन सब्जेक्ट के साथी हैं वो क्या करें, है ना? वो भी अपना एक टॉपिक तैयार करें, और उसके बाद जो है उसके इर्द गिर्द बातों को बुनने का कोशिश करें, तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक? तो यही बातें हैं। ओके, और जो भी स्टूडेंट से मेरी बातचीत होती है, और सभी, एक अच्छी बात ये होगी हम लोग के साथ कि वो सभी स्टूडेंट जो पीजीटी का इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बहुत सारी बातें उन सब से लाइव फॉर्म में होगी। ओके, कुछ बातें मैं यूट्यूब पर डालूंगा, कुछ नहीं डालूंगा, है ना? सारी बातें नहीं डाली जा सकती है, आप जानते हैं। ओके, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे, अन्यथा भाई आप लोग कैपेबल हैं तो आराम से अपना ग्रुप बना सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इस तरह से मिलते रहेंगे।